बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आपको मालूम है कि हमने चैप्टर नंबर 3 डाटा प्रेजेंटेशन 2 स्टार्ट किया हुआ था। तो हमने इससे पहले जो हमने देखे थे टॉपिक्स वो थे सिंपल बार डायग्राम, मल्टीपल बार डायग्राम, कंपोनेंट बार डायग्राम और पाई चार्ट। तो आज हम देखेंगे हिस्टोरीग्राम। तो हम हिस्टोरीग्राम को डिस्कस करेंगे। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले काइंडली जो है मेरा चैनल बेसिक स्टैटिस्टिक्स, इसको सब्सक्राइब करें और मेरे आने वाली हर वीडियोस को लाइक करें और उसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स। अब हम देख लेते हैं हिस्टोरीग्राम। तो जब आपको एक टाइम सीरीज़ डाटा दिया हो और उस टाइम सीरीज़ डाटा को आपने ग्राफिकली ग्राफ पे प्लॉट करना हो तो उसको आप कहते हैं हिस्टोरीग्राम। अब टाइम सीरीज़ डाटा क्या होता है? अगर आपके पास डाटा हो ईयरली, मंथली, वीकली, अगर इस किस्म का डाटा हो तो उसको आप टाइम सीरीज़ डाटा कहते हैं। ठीक है, ये आपको क्लियर हुआ। जब आपको टाइम सीरीज़ डाटा दिया हो और उसको आपने ग्राफिकली ग्राफ पे प्लॉट करना हो तो उसको आप कहते हैं हिस्टोरीग्राम। और हिस्टोरीग्राम में आप टाइम को एक्स एक्सिस पे लेते हैं और जो टाइम की वैल्यूज़ होती हैं उसको वाई एक्सिस पे लेते हैं और इसको आप सिंपली ग्राफ पे प्लॉट कर देते हैं और इसको आप क्या कहते हैं? हिस्टोरीग्राम। स्टूडेंट्स, अब हम हिस्टोरीग्राम की एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 4 ये आपकी बुक की ही एग्जांपल है। तो इसमें उसने कहा है ड्रा अ ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग टाइम सीरीज डाटा ऑफ द प्राइजेज ऑफ अ सर्टेन कमोडिटी। ठीक है, आपको ईयर्स दिए हुए हैं और प्राइजेज दिए हुए हैं। ठीक है, ये आपको ईयर्स दी हुई हैं 2010 टू 2018 और ये ईयर्स की आपके पास प्राइजेज दी हुई हैं, वैल्यूज़ आपको दी हुई हैं ईयर्स की। ठीक है, अब आपने सिंपली इसको ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो ये तो मैंने ऐसे ही इसको प्लॉट किया हुआ है, आपने इसको प्रॉपर ग्राफ पे प्लॉट करना है। ठीक है, तो सिंपली आप एक्स एक्सिस पे आपने ईयर्स लेने हैं और वाई एक्सिस पे ये प्राइजेस आपने लेनी है। ठीक है, तो आप जैसा सिंपल आप एक ग्राफ प्लॉट करते हैं इसी तरह प्लॉट करना है। जैसा 2010 की वैल्यू क्या है? 32। तो 32 जहाँ पे लाई करता है वहाँ पे डॉट लगा दें। इसी तरह 2011 पे क्या वैल्यू है? 64। तो 64 का पॉइंट जहाँ पे बनता है वहाँ पे आप डॉट लगा दें। इसी तरह सारी आप जो है इसमें अकॉर्डिंग टू डाटा आप ये डॉट्स लगाते जाएँ और फिर जिस तरह के डॉट्स को आप ज्वाइन कर दें और ये इस तरह की आपकी एक ये लाइन बन जाएगी। हिस्टोरीग्राम को आप लाइन चार्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह बस सिंपली आपने इस तरह हिस्टोरीग्राम को प्लॉट करना है। स्टूडेंट्स, अब हम देख लेते हैं हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम कंसिस्ट ऑफ ए सेट ऑफ adjacent rectangles whose bases are marked off by class boundaries on x axis whose heights are proportional to the frequencies associated with respective classes. This is one of the most important graphical representation of a frequency distribution. तो इसमें वो कह रहा है कि आपने क्लास बाउंड्री को x एक्सिस पे लेना है और y एक्सिस पे आपने फ्रीक्वेंसी लेनी है और इसमें आपने बार्स बनाने हैं और जो बार्स होंगे उनको आप आपस में आपने ज्वाइन कर देना है। ठीक है, और इसमें हिस्टोग्राम में जो आपको डाटा दिया होता है वो ग्रुप डाटा दिया होता है, मतलब आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाला डाटा दिया होता है और इस पे फिर आप हिस्टोग्राम बनाते हैं। तो इसमें आप एक्स एक्सिस पे क्या लेते हैं? क्लास बाउंड्रीज, और वाई एक्सिस पे क्या लेते हैं? फ्रीक्वेंसी। स्टूडेंट्स, अब हम हिस्टोग्राम की एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो ये आपको इस तरह हिस्टोग्राम में इस टाइप का आपको क्वेश्चन दिया होगा और इस टाइप का आपको डाटा दिया होगा और उस पर आपने हिस्टोग्राम को प्लॉट करना है। तो इस तरह आपको ये एज दिया हुआ है, मतलब ये आपको क्लास बाउंड्रीज दी हुई हैं और फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ मैन ये आपकी फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, ये क्लास बाउंड्रीज हैं और ये आपके पास सारी क्या है? फ्रीक्वेंसीज। तो इसमें आपने अब कैसे प्लॉट करना है? एक्स एक्सिस पे आपने ये क्या लेनी है? क्लास बाउंड्रीज, और वाई एक्सिस पे आपने ये फ्रीक्वेंसी लेनी है। तो ये जो आपकी क्लास बाउंड्री 20 से स्टार्ट हो रही है तो 20 से वैल्यू लें 20, 25, 30, 35, 40, 45 और जो लास्ट आपकी वैल्यू है वो है 55। तो 55 तक आप ये वैल्यूज़ ले लें और फिर ये जो आपकी वैल्यूज़ 1 से ये 1 टू 26 इसके अकॉर्डिंग आप ये वैल्यूज़ एडजस्ट कर लें। मैंने 5 से स्टार्ट किया और 5 के डिफरेंस पे ही मैंने वैल्यूज़ ले ली हैं 25 तक। तो अब आपने इसको प्लॉट कैसे करना है? जैसा आपकी जो फर्स्ट है आपकी क्लास बाउंड्री 20 और 25 है और नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है? 1। तो यहाँ पे आपके वाई एक्सिस पे जो वैल्यू होगी 1 आएगी और 20 से 25 तक ये आप एक 20 से 25 तक ये बार बना दें। वाई एक्सिस में वैल्यू क्या होगी? 1। तो 1 के अकॉर्डिंग आप ये क्या बना दें? बार बना दें। फिर अगली आपकी क्लास बाउंड्री क्या है? 25 एंड 30 और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? 2। तो वाई एक्सिस में जो वैल्यू होगी वो 2 होनी चाहिए और 25 से 30 तक 2 के अकॉर्डिंग जो है आप ये एक बार बना लें। ठीक है, फिर अगली क्लास बाउंड्री क्या है? 30 एंड 35 और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? 26। तो 30 और 35, 30 से 35 तक बार बनाना है और वाई एक्सिस पे जो आपने वैल्यू लेनी है 26 लेनी है। तो 26 तक 30 और 35 तक एक ये बार बना दें। अब इसी तरह अब ये बाकी बार्स भी इसी तरह बनाते जाएं एंड तक 50 से 55 तक। ठीक है, और उसकी जो फ्रीक्वेंसी थी वो 14 थी तो वाई एक्सिस पर हमने 14 वैल्यू लेके 50 से 55 तक बार बना दें। अब ये देखें हिस्टोग्राम में सारे बार्स आपके क्या हैं? ज्वाइंट है।
ठीक है। तो इस तरह आपके ये बार जॉइंट होने चाहिए। बार चार्ट में जो आपके बार्स होते हैं ये सेपरेट होते हैं, जॉइंट नहीं होते, लेकिन हिस्टोग्राम में जो आपके बार्स होते हैं ये जॉइंट होते हैं। और फिर आप ये इसके अंदर जो डिज़ाइनिंग करनी है वो भी कर सकते हैं। ये ज़रा बस एक लुक अच्छी आती है, अच्छा ये आप प्रेजेंट कर रहे होते हैं हिस्टोग्राम को। ये आपको क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स आज का बस इतना ही लेक्चर था। अगर आपको कोई चीज़ क्लियर नहीं हुई तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगी आपको उस पर गाइड कर सकूँ। और अब मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।